चिड़िया का एक फलों का बाग था। रानू चिड़िया के बाग में तरह तरह के फलदार पेड़ थे। रानू चिड़िया अपने बाग में देर रात काम करती, मेहनत करती, जिसका फल उसे मिलता। रानू चिड़िया अपने बाग से फल तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाती और उसे खूब मुनाफा होता। ऐसे रानू चिड़िया का जीवन खुशियों भरा गुजर रहा था। गुड़िया बेटी और कुकू बेटा अपनी अपनी चीज़ें बता दें। मैं आज शहर वाले जंगल जा रही हूँ। मैं आपके लिए सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। मम्मा, मेरे लिए गर्म कपड़े और एक शॉल ज़रूर लेकर आना। मम्मा, मेरी सॉक्स और नए शूज़ याद रखना, भूल ना जाना। और हाँ, मेरे शूज़ लाइट्स वाले लेना। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे सब याद है, नहीं भूलूंगी। अब आप दोनों ने घर में रहना है और थोड़ी देर अपने बाग में जाकर खेल लेना। कहीं दूर मत जाना, मैं जा रही हूँ। मम्मा चिड़िया शहर वाले जंगल जाती है। मम्मा चिड़िया एक दुकान से अपने बच्चों की चीज़ें ले रही थी और गोरी कवि हसरत भरी निगाहों से रानू चिड़िया को देख रही थी। रानो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुम अपने बच्चों के लिए नई चीज़ें ले रही हो? गोरी बहन, मेरे बाग में फल पककर तैयार है और मैं अपने फल बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेती हूँ। लेकिन रानो चिड़िया, बाग तो हमारा भी है, लेकिन वहाँ कोई भी फल नहीं लगता। गोरी बहन, ये तो मेहनत की बात है। मैं अपने बाग में मेहनत करती हूँ, अपने पौधों को समय पर पानी देती हूँ, उनकी देखभाल करती हूँ, इसलिए मेरे बाग के पौधे मुझे मीठे और रसीले फल देते हैं। गोरी कवि, जो रानो चिड़िया से बहुत जल्दी थी, गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया अपने बच्चों की चीज़ें लेने लगती है। कालू कौवा अपने उजड़े हुए बाग में बैठा हुआ था जब गोरी कवि वहाँ जाती है। तुम यहाँ बैठे हो और उधर रानो चिड़िया अपने बाग के फल बेच बेच कर अमीर हो गई है। पता है, आज वो अपने बच्चों के नए गर्म कपड़े और शूज ले रही थी और मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। रानो चिड़िया, जब देखो रानो चिड़िया। उस रानो चिड़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। कालू, अगर हमारे बाग में फल नहीं है तो रानो चिड़िया के बाग में भी फल नहीं होने चाहिए। जैसे भी हो, उजाड़ दो रानो चिड़िया का बाग, खत्म कर दो सब कुछ, फिर ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। गोरी, मैं वादा करता हूँ, एक दो दिन में रानो चिड़िया का बाग खत्म हो जाएगा और वहाँ कोई भी फलदार पेड़ नहीं रहेगा। शाम के बाद कालू कौवा अपने मामा जी से मिलने जा रहा था कि रास्ते में एक साधु बाबा इंसान बैठा हुआ था। वो कालू कौवे से कहता है, कौवे कौवे, मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरे लिए मीठा फल ला सकते हो? मैंने कभी कोई नेकी का काम नहीं किया। आज एक इंसान मुझसे फल मांग रहा है। चलो, एक नेकी का काम करता हूँ। हाँ इंसान साधु बाबा, मैं आपके लिए अभी फल लेकर आता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और रानू चिड़िया के बाग से एक फल चोरी करता है और जल्दी से वापस चला जाता है। कौवे, मैं बहुत खुश हुआ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? साधु बाबा, हमारे जंगल में एक चिड़िया रहती है जो बहुत बुरी चिड़िया है। उसका फलों का बाग है। वो किसी भी भूखे पक्षी को अपने बाग में नहीं जाने देती, सबको मारती है और अत्याचार करती है। तो तुम क्या चाहते हो? क्या उस चिड़िया के बाग में सारे फल गल सड़ जाएं, फिर ही उसे सबक मिलेगा और वो दूसरों का ख्याल रखेगी? हाँ साधु बाबा इंसान, मैं यही चाहता हूँ। उस चिड़िया को सबक मिलना चाहिए। इंसान साधु बाबा कौवे को एक बोतल देता है जिसमें कुछ पानी था। ये पानी तुम ले जाओ और चिड़िया के फलदार पेड़ों के ऊपर गिरा दो। जैसे ही ये पानी चिड़िया के पेड़ों पर गिरेगा, सारे फल गल सड़ जाएंगे। कालू कौवा तो यही चाहता था। वो बहुत खुश होता है और साधु बाबा इंसान से वो पानी की बोतल लेकर वहाँ से चला जाता है।
रानू चिड़िया अपने घर में थी और कालू कौवा रानू चिड़िया के बाग में जाकर फलों के ऊपर पानी गिरा देता है। अब मजा आएगा। गोरी तो ये सब सुनकर खुश हो जाएगी। जल्दी जल्दी से जाकर गोरी को बताता हूँ। कालू कौवा वहां से चला जाता है। और साधु बाबा ने मुझे ऐसा पानी दिया जो चिड़िया के बाग में सारे फल खत्म कर देगा। सब कुछ गल सड़ जाएगा और चिड़िया सड़क पर आ जाएगी। मेरा सुंदर पति कालू कौवा, मुझे पता था मेरा पति मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरे दिन रानू चिड़िया जब अपने बाग में फल तोड़ने जाती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके बाग में सारे फल गल सड़ चुके थे और कुछ फल टूटकर नीचे गिर चुके थे। ये कैसे हुआ? मेरा बाग, ये तो सारे फल गल सड़ गए। मैंने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया, हमेशा दूसरों की मदद की, नेकी के काम किए, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? रानू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। रानू चिड़िया उदास मन के साथ वहाँ से उड़ती है। थोड़ी दूर रानू चिड़िया को वही साधु बाबा इंसान बैठा हुआ दिखाई देता है। रानू चिड़िया उस साधु बाबा इंसान के पास जाती है। साधु बाबा इंसान, आप कई बरसों से इस जंगल में तपस्या करते आए हैं। मैं जानती हूँ आप अच्छे और मेहनती पक्षियों की मदद करते हैं। हाँ चिड़िया, बताओ क्या बात है। साधु बाबा, मेरे बाग के सारे फल गल सड़ गए हैं। किसी तरह मेरे बाग को ठीक कर दें। मैं अपने बाग से फल तोड़कर अपने बच्चों को पालती हूँ और मेरे जीवन की खुशियाँ मेरे बाग से ही हैं। ये सुनकर साधु बाबा सोच में पड़ जाता है और रानू चिड़िया की परीक्षा लेने का सोचता है। रानू चिड़िया, जाओ, तुम्हारे बाग में एक छोटा पेड़ है जिसके सारे फल ठीक हैं। उनमें से कुछ फल तोड़ कर लाओ। रानू चिड़िया जल्दी से जाती है। वो अपने बाग में देखती है। सच में एक छोटा पेड़ ऐसा था जिसके फल बिल्कुल ठीक थे। रानू चिड़िया उस पेड़ से कुछ फल तोड़ती है और वापस साधु बाबा के पास आ जाती है। ले साधु बाबा जी, मैं आपके लिए कुछ फल ले आई। मैं ये फल गरीबों में बांट दूंगा। जाओ, तुम कुछ और फल लेकर आओ। रानू चिड़िया कुछ बोले बिना फिर से वापस जाती है और उस पेड़ से कुछ फल और तोड़कर ले आती है। साधु बाबा जी, आप पेड़ पर कुछ ही फल और बचे हैं। मेरे बाग में बाकी के सारे फल गल सड़ चुके हैं। बस एक यही पेड़ था जिस पर फल थे। रानू चिड़िया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक बार फिर जाओ और मेरे लिए और फल लेकर आओ। साधु बाबा जी, जब तक मेरे बाग में एक भी फल है मैं लाती रहूँगी, क्योंकि आप ये फल गरीबों में बांटोगे और मैं गरीबों की हमदर्द हूँ। मैं गरीबों का ख्याल रखने वाली हूँ। रानू चिड़िया, तुम सच्ची हो और वो कौवा झूठा था। लो, ये पानी की बोतल ले जाओ और अपने बाग पर इस बोतल से सारा पानी गिरा दो। तुम्हारे बाग के फल ठीक हो जाएंगे। रानू चिड़िया खुशी खुशी साधु बाबा से पानी की बोतल लेकर अपने बाग में जाती है और अपने बाग के सारे पेड़ों पर थोड़ा थोड़ा पानी गिरा देती है। कुछ ही देर बाद चिड़िया के बाग में पेड़ों पर सभी फल ठीक हो जाते हैं। वो बहुत खुश होती है। आज फिर रानू चिड़िया अपने बाग से फल तोड़कर मंडी जाती है। वो फल बेचकर जो पैसे लेती है उनसे अपने बच्चों का अच्छा खाना लेती है और घर जाकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है। कुछ दिनों बाद गोरी कौवी और कालू कौवा जब रानू चिड़िया के बाग के पास से गुजरते हैं तो रानू चिड़िया के बाग में मोटे ताजे फल देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू, ये क्या हुआ? क्या साधु बाबा के पानी का असर खत्म हो गया? रानू चिड़िया के बाग में फल फिर से लग चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर साधु बाबा से पूछता हूँ। कौवा
उड़ता है और जल्दी से साधु बाबा इंसान के पास जाता है। साधु बाबा, तुम्हारे जादुई पानी का असर खत्म हो गया। रानू चिड़िया के बाग में फल फिर से लगने लगे हैं। कौवे, तुमने झूठ बोला था कि वो चिड़िया कंजूस है। वो गरीबों को अपने बाग से फल नहीं खाने देती। लेकिन मैंने उस चिड़िया की परीक्षा ली। वो चिड़िया मेरी परीक्षा में पूरी उतरी और मैंने फिर से चिड़िया के बाग के सारे फल ठीक कर दिए। साधु बाबा, क्या मेरा बाग भी हरा भरा हो सकता है? क्या मेरे बाग में भी रानू चिड़िया के बाग की तरह फल लग सकते हैं? हाँ कालू कौवे, उसके लिए तुम्हें चिड़िया की तरह नेक दिल बनना पड़ेगा, दूसरों की मदद करने वाला, गरीबों का ख्याल रखने वाला। साधु बाबा, मुझे माफ कर दो। सच में मैं गलत था। मैं भी एक अच्छा और सच्चा पक्षी बनना चाहता हूँ। आप मेरे बाग को भी हरा भरा कर दें। कौवे, अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये पानी की बोतल ले जाओ और ये पानी अपने बाग के पेड़ों पर गिरा देना। तुम्हारे बाग में भी रानू चिड़िया के बाग की तरह फल लग जाएंगे। कालू कौवा साधु बाबा से पानी की बोतल ले जाता है और अपने बाग के सारे पेड़ों पर गिरा देता है। कुछ ही देर में कालू कौवे का बाग भी हरा भरा हो जाता है और पेड़ों पर फल लग जाते हैं। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी को साथ लेकर बाग में जाता है। गौरी कौवी अपना बाग देखकर खुश हो जाती है। गौरी, आज से हम भी रानू चिड़िया की तरह अच्छे पक्षी बन जाएंगे और हमेशा गरीबों की मदद करेंगे। हाँ कालू जी, दूसरों का बुरा सोचने से अच्छा है हम खुद पर ध्यान दें और अपने काम को ठीक से करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आसमान पर बादल थे, हवा चल रही थी, जंगल का मौसम बहुत ही सुहाना था। गुड़िया चिड़िया और उसकी मम्मा रानू चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, बाहर आसमान पर बादल छा रहे हैं। बारिश शुरू होने से पहले पहले मैं जग्गू से अपनी मैथ की बुक ले आऊं? बेटी, मौसम खराब है और आपको अच्छी तरह मालूम है, मुझे ऐसे मौसम से बहुत डर लगता है। मम्मा, मैं यूं गई और यूं आई। मैं जग्गू से अपनी बुक लेकर अभी वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। गुड़िया अपने घर से निकलती है और मौसम का मजा लेती हुई जग्गू कौवे के घर जाती है। गुड़िया जग्गू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। गुड़िया, तुम क्या हुआ? हाँ, याद आया, अपनी मैथ की बुक लेने आई होगी। हाँ, तुम तो हर बार मेरी बुक लेकर भूल ही जाते हो। गुड़िया, अंदर आ जाओ बेटी। नहीं आंटी, मौसम ठीक नहीं है। मम्मा ने कहा था कि जल्दी घर वापस आ जाना। जग्गू घर जाता है और गुड़िया की बुक लाकर गुड़िया को दे देता है। गुड़िया अपनी मैथ की बुक लेकर घर वापस जाती है। अभी गुड़िया रास्ते में ही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया की नजर एक पेड़ के नीचे जाती है जहाँ एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। गुड़िया वहाँ जाती है। आप कौन है? कहाँ से आई है? और ऐसी बारिश में आप क्यों बैठी हैं? और ये हमारे जंगल से नहीं है, उसकी वजह थी कि बारिश शुरू हो गई। छेने वाले जंगल से? वहाँ तो मेरी अम्मा रहती है, झाड़ों के पीछे गहरे पानी के पास। हमारा घर भी वहाँ ही है, गहरे पानी की दूसरी तरफ। मीना, मेरा नाम गुड़िया है, तो सामने में एक गहरे पानी का घर है। आप मेरे साथ आ जाओ और जब बारिश रुक जाए तो अपने घर चले जाना। दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखती हैं। मीना बेटी, हमें थोड़ी देर आशा ले लेना चाहिए, आजकल की बारिश इतनी जल्दी नहीं रुकती। फिर दोनों माँ बेटी गुड़िया के साथ चली जाती हैं। ये गुड़िया अभी तक लौट कर नहीं आई, कह रही थी यूं गई और यूं आई, लेकिन अभी तक नहीं आई। दरवाज़ा जोर से खुलता है और गुड़िया अंदर आ जाती है। उसके साथ मीना और उसकी मम्मी भी थी। मम्मा,
देखें कौन आया है मेरे साथ। ये मीना है और ये मीना की मम्मा। ये झरने वाले जंगल से आई है। वह इनका घर नानू के घर के पास ही है। गुड़िया एक ही सांस में लंबी बात करती है। बारिश शुरू हो गई थी, हम तो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। फिर गुड़िया हमें घर ले आई। बहुत अच्छा किया आपने जो यहाँ आ गई। जब बारिश रुकेगी तो चली जाना। गुड़िया बेटी, आप अपनी सहेली मीना से बातें करो, मैं इनके लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। मामा चिड़िया रसोई में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। जब मैं अपनी नानू के पास आई तो मैं आपके घर जरूर आऊंगी। मैंने तो आपकी नानू का घर भी देखा हुआ है। लकड़ी का दरवाजा है ना आपकी नानू के घर का, और सामने पीपल का पेड़ भी। हाँ मीना, मीना पता है जब मैं पिछली बार नानू के पास गई थी तो मैंने पीपल के पेड़ पर लंबी रस्सी से झूला भी बनाया था। और वो झूला अभी तक वहाँ ही है। मैं तो हर रोज़ उस झूले पर झूले लेने जाती हूँ। मम्मा चाय ले आती है और सबको गरम गरम चाय परोसती है। तोता अपने घर की खिड़की से बैठा बारिश का आनंद ले रहा। कबूतर चाचा तो आँख भी नहीं झपक रहा था, वो तो लगातार बारिश को देखे जा रहा था। बुलबुल का घोंसला तिकोना था लेकिन सुरक्षित था। वो तिकोने के घोंसले में बैठी ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रही थी। पूरा जंगल वीरान था, सब अपने अपने घरों में थे। और फिर शाम से पहले जाकर बारिश रुकती है। मौसम साफ हो जाता है, सूरज बादलों के पीछे से निकलता है और जंगल में फिर से धूप चमकती है। बारिश और बादलों के बाद की धूप बहुत तेज थी। मीना बेटी उठो, अब घर चले, अभी समय है, हम अंधेरा होने से पहले पहले अपने घर पहुंच जाएंगी। आप आज की रात यहाँ ही रुक जाएं, सुबह चली जाना। नहीं बहन, घर में कोई भी नहीं है और मैंने घर को ताला भी नहीं लगाया था, हमें जाना ही होगा। गुड़िया, मैं आपका इंतजार करूंगी, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। फिर मीना और उसकी मामा अपने घर चली जाती हैं और गुड़िया अपनी किताब लेकर पढ़ने बैठ जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गुड़िया की मामा जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी कि वहाँ एक पक्षी आता है। रानो, मैं आपकी माँ वाले जंगल से आया हूँ। आपकी माँ को तेज बुखार है और वो आपको और गुड़िया को बुला रही है। माँ को क्या हुआ? शायद माँ को ठंड लग गई होगी। मम्मा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा उठाती है और जल्दी से अपने घर की तरफ जाती है। गुड़िया बेटी, आपकी नानों की तबीयत ठीक नहीं है, हमें जल्दी से आपकी नानों के पास जाना होगा। मम्मा, नानू ठीक तो है ना? हाँ, अभी अभी झरने वाले जंगल से एक पक्षी आया था, वो मुझे माँ का संदेश देकर गया है। मम्मा चिड़िया अलमारी से कुछ पैसे निकालती है और वो दोनों माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं। उठकर जाने में देर लगती है, इसलिए वो कालू कौवे के ऑटो में बैठ जाती हैं। कालू भैया, जल्दी से हमें झरने वाले जंगल ले जाओ। कौवा अपना ऑटो चलाता है। क्या हुआ रानो, वहाँ सब ठीक तो है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है माँ को। कौवा ऑटो और तेज करता है और थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया और उसकी बेटी झरने वाले जंगल में पहुंच जाती हैं। गुड़िया की मम्मा जब कालू कौवे को ऑटो का किराया देने के लिए अपनी थैली देखती है तो उसमें पैसे नहीं थे, पैसे तो कहीं गिर गए थे। गुड़िया बेटी, ये क्या हुआ? मैंने तो अपने हाथों से थैली में पैसे रखे थे, फिर पैसे कहाँ गए? मम्मा, अच्छी तरह देखें। मैंने देखा है, थैली में कुछ भी नहीं है। रानो, कोई बात नहीं, वापस आकर दे देना मेरा किराया, मैं जाता हूँ। कालू कौवा बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला जाता है। गुड़िया और उसकी मम्मा नानों के घर चली जाती हैं। माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? गुड़िया रोने लग जाती है। चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, मैं ठीक हूँ, बस कल शाम से मुझे थोड़ा बुखार है, दिल घबरा रहा था, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। बहुत अच्छा किया माँ, आपने जो मुझे बता दिया। मैं अभी आपको गरम गरम खिचड़ी बना कर देती हूँ। फिर गुड़िया की मम्मा अपनी माँ के लिए खिचड़ी बनाने लगती है और गुड़िया अपनी नानों के पास बैठ जाती है। मेरी नानो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और फिर मेरे साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने जाएंगी। हाँ बेटी, अब मैं पहले से ठीक हूँ। गुड़िया की मम्मा खिचड़ी बना लाती है
वो अपनी माँ को खिचड़ी देती है और फिर अपनी माँ को दवा पिलाती है। गुड़िया बेटी, अब अपनी नानों को आराम करने दें, आप यहाँ आ जाएं। थोड़ी देर बाद गुड़िया की नानो सो जाती हैं। अब आपकी नानो ठीक है, लो आप भी खिचड़ी खा लो। दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाज़ा खोलती है तो सामने मीना खड़ी थी। मैंने आपको ऑटो से उतरते हुए देख लिया था और मेरे पास आपकी कोई चीज़ है। चीज? कौन सी चीज? आपकी मम्मा को दूंगी। मीना घर में आ जाती है। आंटी, जब आपका ऑटो हमारे घर के पास से गुजरा तो हमारे घर के सामने आपके पैसे गिर गए थे। मेरी मम्मा ने बहुत आवाज़ें दी लेकिन ऑटो रुका ही नहीं। ये सुनकर गुड़िया और उसकी मम्मा खुश हो जाती हैं। मेरे पास तो ऑटो का किराया भी नहीं बचा था, उससे भी उधार किया हमने। मीना, आपका शुक्रिया जो आपने ईमानदारी से हमारे पैसे हमको लुटा दिए। चले, आप मेरे साथ चले मेरे घर, मम्मा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। मम्मा, मैं जाऊँ मीना के घर? हाँ हाँ, चली जाओ बेटी। फिर गुड़िया मीना के साथ चली जाती है। दोनों सहेलियां बहुत खुश थीं। गुड़िया मीना के घर जाती है तो गुड़िया को देखकर मीना की मम्मा बहुत खुश होती है। गुड़िया बेटी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको अपने घर देखकर। शाम का खाना आप मेरी तरफ से ही खाना। आंटी, कल खाएंगे। आज तो मम्मा ने खिचड़ी बना ली थी, मैंने भी वो खिचड़ी खाई है। गुड़िया चले, मैं आपको अपनी किताबें दिखाती हूँ। और फिर वो दोनों सहेलियाँ ढेरों बातें करती हैं।